दोस्तों, शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो ये घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर बुरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में कलेश बढ़ते हैं। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह की सुख समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीजें इसके सामने रखी जाएं तो नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। तो इससे घर में कलेश, बीमारियां और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। इसी कारण वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें अशुभ तो होती ही हैं, साथ ही साथ ये कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा ऐसे ही कई चीजें परिवार के हर सदस्य पर बुरा असर डालती हैं और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में हम जानेंगे कि मुख्य द्वार के सामने वो कौन सी चीजें हैं जो होना बहुत ही अशुभ मानी गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, बिजली का खंबा। कई घरों के सामने बिजली का खंबा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधक होता है। मुख्य द्वार के सामने खंबा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, इसीलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, नंबर 2, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इसे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाते। प्रातः काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है, तो ये स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ पौधे होना शुभ नहीं माना जाता। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, लेकिन सामने नहीं। दोस्तों, नंबर 3, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इसे विरोधियों तथा शत्रु की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधाएं निर्माण होती हैं। दोस्तों, नंबर 4, घर की दहलीज। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना बहुत ही कष्टकारी होता है। और दोस्तों, वहीं वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता रहता है तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी लगाना नहीं चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो दोस्तों, आपके ऊपर परेशानी और संकट के बादल घिरे रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों, मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। इससे बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया भेद होता है। दोस्तों, नंबर 5, घर के सामने गंदे पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ होता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। इसीलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, या फिर दोस्तों, जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता। दोस्तों, नंबर 6, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हों तो ये परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में दरार ला देते हैं। ऐसे पौधे नकारात्मकता का कारण भी बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका घर के आसपास होना भी घोर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके हटा दें। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रु की संख्या बढ़ती है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीले फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और घर में अपना वास बना लेती हैं। दोस्तों, नंबर 7, कूड़ादान। कूड़ा डालने में आसानी हो जाए इसीलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटा कर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बहुत ही कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। इसीलिए ऐसा भूल कर भी ना करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। साथ ही दोस्तों, मुख्य द्वार पर झाड़ू, पोछा
पोछा और वाइपर आदि भी ना रखें, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों नंबर 8, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, ना कि उनका स्थान आपके द्वार पर। माँ लक्ष्मी को कभी भी बाहर नहीं करना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं। ऐसे में माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती हैं और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखनी चाहिए, इससे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी हमेशा के लिए हमारे घर में अपना स्थान बना ले। अगर आप सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। मान्यता के अनुसार दोस्तों नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही शुभ होते हैं। ऐसे में व्रत रखने से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्रत रखने वालों को विशेष फलों की प्राप्ति भी होती है। कहा जाता है कि जो भी नवरात्रों में उपवास करता है उस पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा होती है। इसी के साथ सुख शांति व समृद्धि घर में आती है। नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही पावन होते हैं, इसीलिए इनमें व्रत रखने से तन मन और आत्मा की शुद्धि होती है। कहा जाता है कि जो भक्त नवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 22 मार्च दिन बुधवार को शुरू होकर और इसका समापन 30 मार्च दिन गुरुवार को है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कृपा बनाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 मार्च सुबह 6:29 से लेकर सुबह 7:39 तक रहेगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले घर से ये चीजें हटा देता है तो उसके घर में माँ वैष्णो का आगमन हो जाता है, माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। माँ शेरा वाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए दोस्तों नवरात्रि आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दें, क्योंकि दोस्तों अगर आप नवरात्रि के दौरान इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको आपकी पूजा का कोई फल नहीं मिल पाएगा। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर हो, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, धन धान्य की आपको प्राप्ति हो, घर में सकारात्मकता का माहौल रहे, आपको अपने हर कार्य में सफलता मिले, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। पूजा पाठ में कोई भी गलती ना करें, साथ ही माता रानी की पूजा श्रद्धा भाव से करें, क्योंकि दोस्तों कोई भी कार्य अगर आप श्रद्धा भाव से नहीं करेंगे तो आपको उसका संपूर्ण फल मिल ही नहीं पाएगा। इसीलिए जो भी कार्य नवरात्रि के दौरान करें तो पूरी श्रद्धा भाव सच्चे मन से करें, तो ही माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।